लेट्स सी एग्जांपल 8 सिंप्लीफाई। ये हमारे पास इन इक्वेशन गिवन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा हमें उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इन इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं, इनइक्वालिटी के दो पार्ट्स हैं। अगर आप इन दोनों को कंसीडर करोगे ये एक पार्ट हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को कंसीडर करोगे ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें दोनों पार्ट को लेकर अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, -1/3 लेस देन आर इक्वल टू x/2 -1 1/3। और जो आपका सेकेंड वाला पार्ट है, जो आपका सेकेंड वाला पार्ट है, अगर आप इसको कंसीडर करोगे ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इस वाले पार्ट को x/2 -1 1/3 इज लेस देन 1/6। करेक्ट। दोनों को अलग अलग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं इस वाले टर्म को इस साइड में लेकर आऊंगा और इसको मैं इस साइड में भेज दूंगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो +x/2 इस साइड में आएगा, इट विल बिकम -x/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/3 है, -1/3 है, इस साइड में आएगा +1/3। और यहाँ पर देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 3 1 जा 3 +1, सो इट विल गिव यू 4/3। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा -4/3। लेट्स सी हियर -x/2 यहाँ पर है, लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 - 4 विल गिव यू -3 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। दोनों साइड में माइनस है बट हमें माइनस चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देते हैं। एंड वी नो दैट व्हेन वी चेंज द साइन ऑफ टर्म्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। 3/3 विल गिव यू 1 और ये हमारा साइन क्या है चेंज हो जाएगा। अभी भी देखो मुझे ये 2 नहीं चाहिए यहाँ पर, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। बट अगर हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे दूसरे साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल गिव यू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 2 जा 2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 मिल गई है, करेक्ट। चलो दूसरे वाले पोर्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x/2 एज इट इज नोट कर लेंगे। इसको अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 1 जा 3 +1 4, 4/3 -4/3 इज लेस देन 1/6। -4/3 को दूसरे साइड में लेकर जाएंगे, सो x/2 इज लेस देन 1/6 ऑलरेडी है, +4/3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, x/2 इज लेस देन 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 होगा, प्लस 3 2 जा एंड 2 4 जा 8। So let's see here, x/2 is less than 8 plus 1 is 9, 9/6, करेक्ट। मुझे यहाँ से 2 को भी हटाना है, इस 2 को मुझे क्या करना है एलिमिनेट करना है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, x इज लेस देन 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाई 6। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लेस देन 3, 6 3 जा 18, 18 डिवाइडेड बाई 6 विल गिव यू 3। सो एक वैल्यू हमें तो ये वाला मिला x का एंड सेकेंड वन इज दिस, करेक्ट। दोनों को हम लोग करते हैं कंबाइन,
चलो, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा, सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन सेट एक बार समझो, यहाँ पर समझो, इसको फील करो, राइट। एक्स की वैल्यू ये है, दोनों क्या है हमारे, रियल नंबर, राइट। सो एक्स की वैल्यू या तो दो होगी, दो क्यों होगी, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, एक्स इज टू और ग्रेटर देन टू, दो होगा या फिर दो से बड़ा होगा, बट लेस देन थ्री होगा, थ्री से छोटा ही होगा। इट मीन्स हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, एक्स सच दैट, एक्स में देखो थ्री है, थ्री यहाँ पर राइट कर लिया, थ्री से छोटा होगा, टू है, टू से बड़ा होगा या फिर टू के बराबर होगा, करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ये हमने सॉल्यूशन सेट तो बना लिया, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए मैं नंबर लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा नंबर लाइन है। इस रेंज को हमें दिखाना पड़ेगा नंबर लाइन पर टू और थ्री, टू और थ्री, राइट। सो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमारा जीरो, वन, टू, थ्री, इस साइड में आएगा माइनस वन, माइनस टू। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखो, एक तो हमारा टू है और एक तो हमारा थ्री है, राइट। दोनों पे गोला बनाओ, एक हमारा टू है, एक हमारा थ्री है। अब देखो किसको हमें डार्क करना है, किसको हमें हॉलो छोड़ना है। हम डार्क किसको करेंगे, जहां पर इक्वल टू का साइन होगा, तो टू के साथ में इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स हमें टू वाली वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा, मीन्स जो टू पे हमने सर्कल बनाया है इसको हमें डार्क करना पड़ेगा। क्या थ्री को भी डार्क करना पड़ेगा, थ्री के साथ में देखो केवल लेस देन का साइन है, इट मीन्स इक्वल टू नहीं लेना है, मीन्स थ्री की वैल्यू को हमें कंसिडर नहीं करना है, इट मीन्स थ्री वाला हॉलो रहेगा। अभी देखो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, जिसको हमने ग्राफ पे डिनोट कर दिया, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम ग्राफ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे ऑन व्हाट्सएप। थैंक्स फॉर